Hello students, welcome you again on my channel E-Learning with Suman. Today we are going to discuss about worksheet number 25. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है बच्चों, क्लास हमारी 6th और डेट है आज हमारी 23 ऑफ दिसंबर। जो आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है, प्रीवियस वर्कशीट से ही हम फेयर प्ले, जो हमारा लेसन है फेयर प्ले है और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि बच्चों आपने फेयर प्ले में पढ़ा ही होगा कि जो फेयर प्ले है उसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो किसकी है, अलगू चौधरी और झूमन शेख की स्टोरी है। आज उसी स्टोरी को हम कंटिन्यू रखेंगे। देखो आज की स्टोरी में हमें क्लाउड्स के थ्रू ऐसे समझाया गया है, ये कौन है, ये अलगू है और ये झूमन शेख है। झूमन वाज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स। जैसे कि आपको पता है स्टोरी में क्या होता है कि झूमन की जो ओल्ड आंट होती है वो सारी प्रॉपर्टी झूमन के नाम करा देती है, फिर वो उसे खाना देने से भी मना कर देता है, इसलिए वो पंचायत जाती है और पंचायत में वो पंचायत का लीडर किसको चुनती है, अलगू चौधरी को चुनती है। अब आगे क्या अलगू चौधरी है जो क्या डिसीजन लेता है ये आज की वर्कशीट में दिया गया है। जो झूमन है उसको क्या किया जाता है, मतलब उसकी भी सारी बातें सुनी जाती हैं, क्रॉस एग्जामाइंड किया जाता है उसे, और जो ओल्ड आंट है उसकी भी सारी बातें सुनी जाती है। अब अलगू चौधरी है जो क्या फैसला सुनाता है, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। हम पूरे मैटर में, हमने पूरे मामले को बड़ी ध्यान से देखा। केयरफुली क्या होता है, ध्यान से। इन अवर ओपिनियन, हमारे विचार में, झूमन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलावेंस, मतलब झूमन अपनी आंट को क्या करेगा, महीने में मतलब मासिक भत्ता देगा, पैसे देगा। और एल्स, अगर वो नहीं देता है मंथली अलावेंस तो फिर क्या करेगा, और एल्स आ प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, फिर या फिर जो ओल्ड आंट की जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी उसे वापस दे दे, या तो मतलब पैसे दे मंथली या फिर उसकी प्रॉपर्टी है जो वापस दे। ये फैसला सुनाया जाता है अलगू चौधरी के द्वारा। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब एक दूसरे को दोनों गंभीरता से देखते, सेल्डम होता सीरियसली देखते हैं, मतलब अब दोनों फ्रेंड्स थे, झूमन को तो लग रहा था कि अलगू मेरा फ्रेंड है और फैसला मेरे पक्ष में आएगा, बट हो जाता है उल्टा, अपोजिट। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। अब जो उनके बीच की, जो दोनों के बीच की फ्रेंडशिप थी वो टूट जाती है। इनफैक्ट झूमन वाज अलगू एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। इनफैक्ट वास्तव में क्या होता है कि जो झूमन था वो अलगू को अपना दुश्मन मानने लगता है अब, और उससे बदला लेना चाहता है, वांटेड हिज रिवेंज, बदला लेना चाहता। अब देखो ये जितना पढ़ा हमने, इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। हु क्रॉस एग्जामाइन झूमन, अब कौन करता है उन्हें, मतलब क्रॉस एग्जामाइन झूमन को, अलगू एंड अदर्स, जो पंच बैठे थे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इज राइट। व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत, पंचायत क्या डिसीजन लेती है, झूमन मस्ट पे ए मंथली अलावेंस और एल्सा प्रॉपर्टी गोज टू बेखर। यही जो है डिसीजन लिया जाता है पंचायत के द्वारा। फर्स्ट का आंसर ए और सेकंड का भी ए है हमारा। नेक्स्ट देखो, अब इसमें नेक्स्ट देखो, डे पास्ट, ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, वन ऑफ हिज फाइन फेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू। यस, डे पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट। अब दिन बीतते जाते हैं और जो भाग्य था, मतलब किसका, अलगू चौधरी का, बुरा स्टार्ट हो जाता है। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, देखो पढ़ा करके दिखाती हूँ आपको इसमें। डे पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी found himself in a tight spot, one of which fine pair of bullocks died and he sold the other to समझू साहू। अब ऐसे दिन बीतते जाते हैं, अलगू चौधरी अपने आप को एक टाइट स्पॉट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ पाता है। वन ऑफ हिज फाइन फेयर ऑफ बुलक्स डाइड, अब जो उसके बैल थे, बैलों की जोड़ी थी, उनमें से एक जो है बुल वो डाइड हो जाता, मर जाता है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और एक बैल जो था वो समझू साहू को बेच देता है। अब ये समझू साहू कौन है, एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, मतलब एक कार छकड़ा, जैसे
जो बैलों की जोड़ी से, जैसे बुग्गी वगैरह बोलते, कार्ट ड्राइवर है गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन मंथ टाइम। अब मतलब उनके बीच समझौता ये हुआ था कि जो समझू साहू है वो बैल का प्राइस 1 महीने में क्या करेगा, 1 महीने में देगा। इट्स सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन ए मंथ। अब होता क्या है कि जो बुल था वो 1 ही महीने के अंदर मर जाता है। वट हैपन डिड अलगू एक्सपीरियंस, वट वट प्रॉब्लम डिड अलगू एक्सपीरियंस। अब अलगू के सामने क्या प्रॉब्लम आती है। वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू दैट डाइड विद इन ए मंथ। यस, यही प्रॉब्लम आती है अलगू के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज समझू साहू। समझू साहू कौन था। समझू साहू वाज ए कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। राइट ऑप्शन इज बी। Several months later, after the Bullock's death, Algu remained Sahu of the money he had not yet paid, but Sahu got very annoyed. अब देखो ऐसे ही मंथ पासेज होते जाते हैं। बुलोक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड, जो बुलोक्स मतलब वो बैल मर जाता है 1 महीने के अंदर ही। अलगू रिमाइंडेड कराता है साहू को मनी के लिए। ही हैड नॉट येट पेड, लेकिन वो पैसे नहीं देता। बट साहू गोट वेरी एनॉयड, उल्टा वो बहुत गुस्सा करता है, मतलब झगड़ा करता है अलगू के साथ। अलगू, आई कैन नॉट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। क्या कहता है, ये कौन है, ये समझू साहू है और ये अलगू। अलगू जो समझू साहू वो कहता है आई कैन नॉट पे यू, मैं तुम्हें एक पेनी भी नहीं दूंगा। रेस्ट बीस्ट, इतना मतलब बेकार जानवर तुमने मुझे दिया। यू सोल्ड, बीमार दिया, ठीक है। यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा। ही ब्रोट हैज नथिंग बट रोइन, उसने मुझे, उससे मैंने कुछ नहीं कमाया, बल्कि किस में गया वो, रोइन मतलब बर्बादी ही। आई हैव, उसने मतलब वो नष्ट हो गया। आई हैव ए बुलक, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। मेरे पास क्या है, एक बैल है, तुम उसे 1 महीना यूज करो और मुझे वापस दो फिर। बट नो मनी फॉर योर डेड बुलॉक, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हारे मरे हुए बैल के लिए। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, लेकिन अलगू अब क्या करता है, इस केस को पंचायत में लेके जाता है। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत। अब देखो वैसे ही जैसे ओल्ड आंट और झूमन के लिए पंचायत बैठी थी, ऐसे ही एक पंचायत तैयार होती है। एंड बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट, और दोनों ही पार्टी है जो बैठती है वहाँ पर लोगों का समर्थन लेने की कोशिश करती है। मतलब अब फैसला कहाँ जाता है, जैसे ओल्ड आंट और झूमन के बीच फैसला पंचायत में गया था, वहाँ पर दोनों पक्षों की बातें सुनी गई थी और फिर फैसला किया गया था, लीडर चुना गया था। अब की बार जो समझू साहू है उसे पता था कि जो झूमन है वो बदला लेने की ताक में है, रिवेंज लेना चाहता है अलगू चौधरी से। इसलिए समझू साहू है जो किसको लीडर चुनेगा, झूमन को। किसको लीडर चुनेगा, झूमन को, क्योंकि उसे लगता था कि जो झूमन है वो मेरे पक्ष में फैसला देगा और अलगू से बदला लेने के लिए। बट जब झूमन पंच परमेश्वर की गद्दी पर बैठता है, मतलब लीडर चुना चाहता है, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती है, तो लास्ट में इसको पैसे देना बनता है, मतलब समझू साहू का ही फॉल्ट निकाला जाता है। अब क्वेश्चन देखो, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फ्रेजेज, वैसे तो फ्रेजेज जो होती हैं वो लोकोक्तियाँ, मुहावरे वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इसमें पूरे, अगर हम फ्रेजेज का मीनिंग देखें तो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेजेज यूज हुई है, नथिंग बट रूइन, तो यहाँ पर रूइन हुई है। टाइट स्पॉट, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो इसका क्या है, टाइट स्पॉट का डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये थी बच्चों आज की आपकी वर्कशीट, जो जिसमें स्टोरी दी गई है फेयर प्ले। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।